Good evening, students. Today we are going to read new chapter, data handling. In this chapter, we will first read about mean, median, mode and range. मतलब आज हम जो भी डील करेंगे वो रेंज, ठीक है। रेंज क्या होता है, उससे रिलेटेड कैसे रेंज निकालेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड, है ना। इसी चीज को हम लोग निकालेंगे। तो ये डाटा हैंडलिंग एक्चुअली जो चैप्टर है, इसमें समझना है कि इसमें एक डाटा आया होगा। डेटा एक्चुअली बोलेंगे इसको, तो कोई भी इंफॉर्मेशन, स्पेशल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हमें क्लास का एज ही ले लिए सारा बच्चा के, तो एक तरह से मेरा डेटा हो गया, है ना। उसका वेट ले लिए, घर में जो फैमिली है उनको मतलब अलग अलग तरह का जैसे वेट हो गया, कितना फैमिली है, जैसे हम लोग सर्वे कर रहे हैं किसी कॉलोनी का, तो वो एक तरह का डाटा हो गया। जैसे हम लोग का नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना बहुत बार सर्वे करने के लिए घर पे आता है, तो वो एक्चुअली क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड बनता है। तो डाटा एक्चुअली हुआ क्या, कोई भी हम लोग इंफॉर्मेशन, सिंपल वर्ड में समझे तो डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है, मतलब हम लोग डाटा एक्चुअली की बात बोल रहे हैं। तो इसमें पहले हम लोग जानेंगे रेंज। इसमें पहले हम लोग क्या जानेंगे, रेंज के बारे में जानेंगे। तो रेंज किसको बोलेंगे, तो जैसे रेंज, जैसे हम लोग यहाँ से कोई भी एक मान लेते हैं पिस्टल है ना, यहाँ से पिस्टल है और इसको हम लोग यहाँ से चला रहे हैं इस टाइप का, तो मान लेते हैं ये यहाँ तक 10 मीटर है, मान लेते हैं यहाँ तक 10 मीटर है इस जगह से इस जगह। तो ये मतलब इससे जो गोली निकलेगा, मतलब इससे जो बुलेट निकलेगा वो यहाँ तक ही जा सकता है मैक्सिमम। तो इसका रेंज हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ तक के बीच में है तो वो उसका रेंज कहलाता है ना। तो रेंज कैसे समझेंगे, तो रेंज होता है, इसका जो फार्मूला होता है हमारा, जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन होगा उसमें से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को हम लोग अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मेरे पास 5 kg, 6 kg, 2 kg, 3 kg और 8 kg है, मान लेते हैं किसी चीज का मेरे पास रिकॉर्ड है कि इतना इतना वेट है। तो अगर हमको रेंज निकालना है तो उसके लिए हमको पहले मैक्सिमम जानना पड़ेगा, है ना। इसमें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ध्यान से देखा जाए 5, 6, 2, 3, 8, ये मेरा 8 kg है, ये मेरा मैक्सिमम, कि 5, 6, 2, 3 से सबसे बड़ा एक्चुअली 8 है। और यहाँ पे हमको मिनिमम भी जानना पड़ेगा, है ना। मिनिमम अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा जो 2 kg है वो मिनिमम है। तो जो रेंज हुआ हमारा, है ना, तो रेंज निकालने का क्या हुआ कि कितना कितना बीच में एक गैप बन रहा है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक में। तो 8 - 2 मतलब मैक्सिमम में से अगर हम मिनिमम को माइनस कर देते हैं, क्योंकि केजी यूनिट था, केजी लिख दिया, तो ये हमारा रेंज निकल गया, मतलब इसी के बीच में सब कुछ है ना। यही मेरा डिफरेंस निकल गया, मैक्सिमम मिनिमम को, इसी का हम लोग रेंज बोलते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डाटा को पहले हम लोग ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है तो पहले हम लोग टैली मार्क से दिखाते हैं, तो हमको इजी हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। दूसरा बात, ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि उसको हम लोग किसी तरह से कोई डाटा अगर कमी है तो उसको अगर हमको इजी करना है तो या तो असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन हम लोग मेनली असेंडिंग ऑर्डर ही लेके चले। अगर हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन को बनाना इजी हो जाता है। जैसे मेरे लिए है, जैसे यहाँ पे 5 है, 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 1 है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने का मतलब है इसको हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, है ना, क्योंकि ये कम डाटा है। तो अगर हमको असेंडिंग में करना, सबसे छोटा हो गया 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये मेरे पास 5 है, 6 है, लास्टली 7 है। मान लेते कोई डाटा बार बार रिपीट कर रहा है, मान लेते 7 एक बार और, तो हम लोग यहीं पे इसके बाद लिख देंगे ऐसे करके। तो ये मेरा एक तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करें, इससे हमको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा कि मिनिमम, मैक्सिमम, मतलब कुछ भी है तो हमको डाटा थोड़ा क्लियर पता चल जाए। 7 मेरे पास 2 टाइम्स है तो क्लियर पता चलता है। तो कोई भी डाटा को हम लोग अगर बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाएंगे, बट कम होगा तो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दिखा सकते हैं, बट असेंडिंग ऑर्डर बेटर होगा, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे। अब हम लोग आते हैं मीन पे।
मीन, मीन मतलब एक तरह से बोला जाए तो मीन को हम लोग एवरेज बोल सकते हैं, है ना, एवरेज ही होता है एक्चुअली। और इसका सिंबल एक्चुअली ये होता है मीन का सिंबल। हम लोग कहीं पे अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना है ये एक्चुअली हमको मीन निकालने बोला जाना है, ठीक है। तो मीन मतलब एवरेज समझना, एक्चुअली मीन किसको बोलेंगे। अगर हम लोग किसी क्लास में जाते हैं तो क्लास का बोला जाएगा कि बताओ क्लास 7 का क्या एज है, तो हम तो एक एक बच्चे को पूछने नहीं आएगा बताओ क्या एज है तुम्हारा, बताओ कोई भी स्टूडेंट, मान लो कोई भी स्टूडेंट है, उसका हम नेम ले ए बी सी है, तो ए बताओ कितना है, सी बताओ, एक्स बताओ, वाई बताओ, जेड कितना है, तो कोई को अलग अलग बोलेगा। तो हम लोग क्लास का जनरली बोल रहे, चलो हम क्लास 7 का भी बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग को 12 साल, 13 साल, 14 साल, 12 साल, 14 इसी टाइप का करके होगा। तो एक एवरेज देखा गया तो मैक्सिमम बच्चे लोग को 13 के आसपास में ही था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एवरेज चलो इस क्लास का 13 ईयर्स है। तो उसी चीज को हम लोग यहां निकालना सीखते हैं। तो जो मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बहुत आसान है ना, मीन मीडियन मोड के लिए सब कुछ निकालना बहुत आसान। मतलब जो भी मेरे पास डाटा गिवन है उसको सबको हम लोग ऐड कर देंगे एक बार, और जितना है उसको काउंट करके नीचे हम लोग लिख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे हम एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोग को समझ। जैसे हम मान लेते हैं कि 8 2 3 5, मान लीजिए इतना ही मेरे पास है ना। अब बोला गया कि ये डाटा का मीन निकाले, तो मीन निकालने के लिए ज्यादा अच्छा होगा हम असेंडिंग ऑर्डर में कर ले ना। असेंडिंग ऑर्डर में तो ये 2 3 ये 5 और 8 है ना, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो इसका मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ही मीन लिख रहे हैं। तो मीन निकालना मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, हम इसको अरेंज किए तो उसी ऑर्डर में हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। अरेंज किए तो पहले मेरे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है और ये 8 है। हम लोग सबको क्या किए, ऐड किया, इसको काउंट किए 1 2 3 4, मतलब जो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 4 है। तो इसको करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18 हो गया, और ये डिवाइडेड बाय मेरे पास 4 हो गया क्योंकि नीचे मेरे पास 4 है। अगर इसको फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 2 के टेबल में 2 बार में, ये 9 बार में, और ये 9 बाय एक्चुअली 2 आ गया। कभी भी मीन ये सब निकालना हो, मीन मीडियन मोड, तो हम लोग फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे इसको, हम लोग इसको डिवाइड करके इसको फाइनली लाएंगे, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, मीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मीन को निकाल लें, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला है सिंपल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। मतलब सबको ऐड करके जो भी डाटा गिवन है उसको टोटल नंबर जितना है काउंट करके नीचे लिख के सॉल्व करेंगे, मीन निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोड पे, मीडियन हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। फिर हम लोग मोड पे आते हैं। मोड, मोड किसको बोलेंगे, जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होगा उसी को मोड बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई ब्लू कलर हमारे थे, ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर ही लोग पहनता है, कोई मान लेते ग्रीन कलर, कोई रेड कलर, कोई व्हाइट कलर, इस टाइप का ड्रेसेस पहनता है। तो इसमें देख रहे सबसे ज्यादा जो है ब्लू कलर है, तो हम लोग बोलेंगे जो मोड हो गया मेरा ये ब्लू हो गया, है ना, ब्लू। ये आसान है, बस इतना ही मोड में बोलना है। अगर कोई तुमसे मोड पूछा जा रहा है तो समझना कि उसमें देख लेना सबसे ज्यादा बार कौन है, तो जो सबसे ज्यादा बार होगा वही मोड हो जाएगा, है ना। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 5 6 7 8 7 4 6 6, इतना मेरे पास डाटा है। अब इसमें हमको एक बार अरेंज करते, क्योंकि अगर हम अरेंज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा है मेरे पास ये 4 मेरे पास 2 टाइम्स है, लिख दिए। उसके बाद 5, ओके, उसके बाद 6 है 3 टाइम्स, लिख दिए। फिर 7 है 2 टाइम्स, लिख दिए, और फिर 8 है ना। सारा डाटा मेरा हो चुका है। इससे असेंडिंग और मतलब किसी को अरेंज करने से फायदा क्या है, क्लियर पता चलता है, 2 टाइम्स 1 टाइम, ये सबसे ज्यादा बढ़ेगा।
तो मतलब जो मेरा जो मोड हो जाएगा वो मेरा 6 हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार है वही मेरा मोड हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा का मोड निकालते हैं। अब हम लोग लास्टली आते हैं मीडियन पे, है ना। मीडियन, मीडियन का मतलब समझना है एग्जैक्टली एट मिडिल, जो एग्जैक्टली एकदम बीचों बीच में होगा उसी को मीडियन बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 4 लोग खड़ा है ना, यहाँ पे हम 4 पीपल खड़ा कर रहे हैं, ये ठीक है। अभी हम 5 लोग ले रहे हैं इजी समझने के लिए, बाकी हमारा डाटा से समझाएंगे। ये 5 लोग हैं, तो इधर से 2 लोग हैं, इधर से 2 लोग, बीच में एकदम ये है, तो यही मेरा मीडियन कहलाएगा, है ना। यही मेरा मीडियन कहलाएगा जो बीच में है ना। लेकिन बीच में है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग, हो सकता है 6 लोग होता है ना, मतलब 5 या 6, मतलब 2 तरह का केसेस मेरा यहाँ पे आएगा, है ना। कभी भी हम लोग मीडियन का बात करेंगे, मतलब बीचों बीच का बात करेंगे, तो 2 तरह का केसेस आता है कि इवन के केस में, है ना, यहाँ पे मीडियन पहले लिख रहे हैं, मतलब हम पहले ऑड का लिख रहे हैं, है ना, हमको ऑड निकालना है। ऑड के केस में, ऑड के केस में थोड़ा इजी, जैसे हम 5 अभी दिए तो जो थर्ड नंबर पे होगा वो इजी होगा। तो ऑड का फॉर्मूला जो होगा मेरे पास होगा n प्लस 1/2, है ना, और इतना ts टर्म, ये बस फॉर्मूला हो गया। n क्या हो गया, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन कितना है, वो हो गया मेरा n। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीडियन में हमको इसको अरेंज करना ही होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि कोई अगर हमको बीचों बीच निकालना है तो कोई भी यहाँ है, वहां है, यहाँ है, तो हम लोग बीच में कैसे बोल सकते हैं कौन है। तो अगर हम कोई एक लाइन में अगर सीधा खड़ा है तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये बीच में है। तो मीडियन के केस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसको अरेंज करें, मतलब यहाँ पे डाटा को हर हाल में ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पहले ऑड के केस में, जैसे हम एक डाटा ले लेते हैं 1 2 3 5, अच्छा आगे पीछे हम ले रहे हैं 2 1, इस टाइप का करके हम ऑड का बात कर रहे हैं, तो हम ऑड के लिए ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम 7 डाटा ले लिए। पहला होगा सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना ही होगा या डिसेंडिंग में। हम तो असेंडिंग ऑर्डर लेके चलते, तो आप लोग भी असेंडिंग में ही लेके चलिए। 1 ये 1, ये 2, ये 2, एक बार और 2 है तो एक बार और लिख दिए, फिर 3 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अगर कोई से पूछा जाए बताओ मीडियन कौन होगा, तो ये मेरा मीडियन हो जाएगा, क्योंकि एकदम बीच में यही एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, एक वे होगा मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में ऑड। तो ऑड होगा तो जो मेरा मीडियन होगा वो क्या होता है, यहां से n प्लस 1/2, तो n मेरा यहाँ 7 प्लस 1/2, ये th टर्म, इतना नंबर पे जो होगा वही मेरा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा आ गया 8/2, मीन्स ये कट के 4 आ गया, है ना। ये ts टर्म था, मीन्स यहां से 4th टर्म आ गया। तो 4th पे कौन है, तो 1st सेकेंड थर्ड 4th पे मेरा ये है, तो यही मेरा 2 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत आसान है, मतलब यहाँ पे हमको बताना है एग्जैक्टली बीच में कौन है। तो हम अरेंज जैसे ही करेंगे हमको पता चल जाएगा वहीं से, है ना। इसे हम तुरंत यहीं से बता सकते हैं कि ये 2 मेरा मीडियन। बट हमको मैथमेटिकली कैसे बनाना है, तो अगर ये ऑड है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट किए 7 है, यही मेरा n हो गया, और ये मेरा ऑड था, तो ऑड के लिए हम फॉर्मूला बताए थे अभी, n प्लस 1/2 इतना ts टर्म, है ना। बस पुट किए, सॉल्व किए, 4th टर्म में जो 4th नंबर पे जो होगा, 1st सेकेंड थर्ड 4th पे ये 2 है, तो ये 2 मेरा मीडियन हो। ओके, अब हम लोग आते हैं इवन के लिए। इवन में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम 4 लोग खड़ा कर दे, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये
ये 4 मान लेते हैं, ये पीपल है। तो हम अगर बीचों बीच बोले तो यहाँ से उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 2 लोग आ जाएगा, लेकिन हमको कोई एक ही बताना है तो हम कैसे बोलेंगे? तो उसके बीच में कोई यहाँ होगा, है ना, यहाँ पे। यही चीज को हमको निकालने के लिए समझना है कैसे हम लोग यहाँ का निकालेंगे, जो एग्जैक्टली बीच में कौन है ना। तो इवन के केस में क्या करना है कि इसका जो मीडियन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, और इसको होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये तो मेरा आ गया, जैसे हम लोग अभी 4 लोग लिए थे, ये तो बीच बीच में है, लेकिन इसके भी बीच में लाने के लिए ये 2 से हमको डिवाइड करना, क्योंकि वो 2 एग्जैक्टली हमको हाफ पोजीशन पे पहुंचा देता है, दोनों का हाफ में ये होगा। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, वही n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 6 1 3, ठीक है, 6 हम लिए, इवन है मेरे पास। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको मीडियन में हर हाल में चेंज करना ही होगा। तो ये 1 1 2 3 3 एंड दिस इज 6, 1 2 1 1 2 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, मीन्स यहाँ पे मेरे पास n है वो 6 है, और ये है मेरा इवन। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। मेरा यहाँ पे n/2 मतलब 6/2 th टर्म, प्लस यहाँ पे मेरा क्या है n/2 मतलब 6/2 प्लस 1, ये भी th टर्म, और ये होल डिवाइडेड बाय हम लोग 2 कर देंगे, ठीक है। हम ऊपर क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग जैसे ही करेंगे, ये मेरा जो मीडियन हो गया है ना, ये जो मेरा मीडियन हो गया 6/2, यहां से ये 3 आ रहा है, और ये यहाँ पे ts टर्म, प्लस यहां से 6/2 मतलब ये 3, और 3 प्लस 1 ये क्या आ गया, 4th टर्म। ये हमेशा ऐसे ही आएगा, है ना। अगर यहाँ 3rd आया तो नेक्स्ट वाला ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 मतलब एक नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि जहां अरेंज किए, यहाँ पे बोला 3rd एंड 4th टर्म, तो 1st 2nd 3rd ये और ये ध्यान से देखा जाए तो यही दोनों बीच में था। तो 3rd टर्म पे कौन है, 2 है, और 4th टर्म पे कौन है, 3। ये 2 को और ये 3 को हम लोग लिखे जो 3rd पोजीशन पे था, इसको डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, है ना। यही 2 और 3 को हम लोग लिखे डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा 5/2 हो गया, और 5/2 होता है 2.5, तो यही मेरा मीडियन हो गया, तो यही मेरा मीडियन आ गया। मतलब ये दोनों का भी बीच में क्या है, 2.5। मतलब यहाँ पे जो एग्जैक्टली बीच में नंबर, अगर हमको सिंपल से अगर आंसर देना है, जैसे मानते हैं 2 3 4 और 5 ऐसे लगते थे, बीच में 2 नंबर आ रहा है, तो अगर कोई तुमसे तुरंत पूछेगा क्या होगा मीडियन, तो ये इवन है, तो इवन में ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, 7/2 अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3.5, यही मीडियन हो। तो इस तरह से हम लोग को मीडियन बनाना है। इसमें 2 केसेस हो गया, एक इवन हो गया, एक ऑड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज रेंज निकालना सीखे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, फिर मीडियन, फिर मीन सीखे, कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, फिर मोड सीखे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होगा, लास्टली हम लोग मीडियन सीखे, जिसमें सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करेंगे, है ना, अरेंज करेंगे, और फिर इवन के लिए अलग केस होगा, ऑड के लिए और अलग केस होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मीन मीडियन मोड और रेंज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।